हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, मैं आप लोग के लिए टॉपिक वाइज अर्थमेटिक का पूरा पोर्शन कवर अप करा रहा हूँ सीटेट को ध्यान में रखते हुए। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोग को ज्योमेट्री का पूरा पोर्शन करा चुका हूँ, चाहे वो अलजेब्रा हो। ठीक है, अलजेब्रा भी मैंने कंप्लीट करा दिया है और इसके अलावा उसमें मैंने नंबर सिस्टम भी कराया है, वो तो अर्थमेटिक का ही पूरा पोर्शन है। ठीक है, तो और ज्योमेट्री में मेंसुरेशन सारा कुछ मैं उसमें कवर अप करा चुका हूँ। और उसके अलावा अब मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि अर्थमेटिक से बेसिक किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप सीटेट 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस टॉपिक से बहुत सारा पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं परसेंटेज से। तो ज़रूरी नहीं है कि परसेंटेज का ही मतलब इसी टॉपिक से क्वेश्चन हो, लेकिन परसेंटेज किसी और में भी लगाकर अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री की है तो ज्योमेट्री में भी किसी न किसी मेंसुरेशन के 2D 3D में उसमें भी परसेंटेज लगा के कुछ ना कुछ पोर्शन दे देता है, तो परसेंटेज का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, और ये आपके लिए बेनिफिशियल एक लेक्चर होने वाला है जो आप लोग को सीटेट 2023 एग्जाम क्रैक करने में आप लोग को मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक परसेंटेज। दोस्तों ठीक है, परसेंटेज क्या होता है सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज मतलब पर, ठीक है, और सेज ऐसे इस तरीके से निकालते हैं ना, परसेंटेज। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर डिफाइन करें तो पर मतलब हर एक, ठीक है, और परसेंटेज से साइन से कर सकते हैं, मतलब हर एक 100, मतलब परसेंटेज का मतलब ये होता है कि हर एक 100 पर बात करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें एक दो इम्पोर्टेंट जो आपको इसमें काम में आने वाले हैं वो चीज़ आप जान लें कि जब भी परसेंटेज लगाना होगा, ठीक है, परसेंटेज जब लगाना होगा, जब भी प्रतिशत लगाना होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, जब भी प्रतिशत लगाना होगा तो हमेशा हम गुणा 100 से करेंगे, और जब भी परसेंटेज हटाना होगा, ठीक है, परसेंटेज हटाना होगा तो हम भाग 100 से करेंगे। ठीक है, जब परसेंटेज हटाना होगा क्योंकि प्रतिशत ऊपर होगा और उसको परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, इस वजह से सीधे होते कट जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो आपको काम में आने वाली हैं। इसमें हम कर सकते हैं का या से। जब भी क्वेश्चन में का या से दिया होगा, इसका मीन्स क्या होता है, हमेशा इसका मतलब होता है नीचे। ठीक है, का या से का मतलब हमेशा नीचे होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, और वैसे डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि परसेंटेज टॉपिक अपने आप में ही बहुत हाई लेवल का टॉपिक है। पूरा चैप्टर कम से कम 3 से 4 लेक्चर, लगभग 3 लेक्चर में मैंने आप लोग को जो मैंने मैथ पूरा अर्थमेटिक का कराया है, बेसिक टू हाई लेवल मॉडरेट सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो मेरी वीडियो को वहाँ से जाके आप क्लिक करके देख लें। ठीक है, परसेंटेज का, तो वहाँ आप लोग को पूरा सारा पोर्शन इसका कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है, और केवल आप अगर आप सीटेट एग्जाम की दृष्टि से करना चाहते हैं तो जो मैं कराऊंगा आप लोग के लिए वो इनफ होगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं दोस्तों। जिस एग्जाम, कौन सा एग्जाम होने वाला है और उसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी लेवल के क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए यहाँ मतलब सेट किए हुए हैं, और ये स्पेशल है फॉर सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट 2023 के लिए। ठीक है दोस्तों, 2023 सीटेट के लिए स्पेशल मतलब क्लास है आप लोग की। तो कैसे क्वेश्चन देता है 200 में, ठीक है, 180 नंबर लाने पर प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम लोग कैसे करके करते थे इस क्वेश्चन को, वहीं से दे दिया 200 में 180 नंबर लाने पर परसेंटेज ज्ञात करो। हम लोग क्या करते थे कि 180 जो नंबर थे, हम अपना जो अपना मार्कअप का अपने मार्क्स से जो परसेंटेज निकालते थे तो किस तरीके से निकालते थे, ऐसे निकालते थे ना। 200 में 180 नंबर लाने पर 180 नंबर लाए कितने में, 200 पर, और परसेंटेज ज्ञात करने के लिए अभी मैंने बोला था ज्ञात करने के लिए गुणा 100, और परसेंट हटाने के लिए भाग 100। ठीक है, तो इसको हम सीधे से काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 90% आ गया हमारा। ठीक है, 90%। और अगर आप थोड़ा सा क्लियर माइंड के हैं, थोड़ा भी आपको अपने पहले से कर रखा है, तो आप करेंगे 200 में 180 नंबर लाने पर, मतलब 100 में 90 नंबर लाने पर तो वही परसेंटेज होती है। 100 में 90% होगी, तो 200 में 180 लाए हैं, तो 180 लाएँ तो 100 में 90 लाएँ तो 90% बनेगी। ठीक है, तो वही आ गया हमारा 90%। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभार आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन दे दे 120 जो है, 120
120 40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 120 जो है 40 का कितना परसेंट है। ठीक है, मैंने आपको अभी कराया है कि का या से मीन्स हमेशा नीचे होता है। जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनका रोल पूरे लेक्चर में होने वाला है। ठीक है, जो मैंने आप लोग को कराया, का या से मीन्स नीचे होता है 120 40 का। ठीक है, तो 120 अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, का या से मीन्स नीचे 120 40 का। ठीक है, 40 मतलब का, 40 नीचे। ठीक है, कितना परसेंट है गुणा 100। ठीक है, कितना परसेंट है, 4 से इस 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, 3 की जब 100 से गुणा करेंगे तो 300%। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और यहीं पर अगर जस्ट अपोजिट होता, ठीक है, यहीं पर अगर जस्ट अपोजिट होता तब क्या करने वाले थे हम, तब हम लोग का करने का तरीका दूसरा होता। 40 जो है 120 का कितना परसेंट है। ठीक है, 40 जो है 120 का कितना परसेंट है, तो हम लोग क्या करते, 40 120 का। ठीक है, कितना परसेंट है, वही हिसाब हो गया ना। मतलब 40 नंबर लाने पर 120 में से परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एक हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं ना, 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 12। ठीक है, अब 3 से जब 100 को काटेंगे तो 33 सही 1/3% आने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सीटेट में। और सीटेट कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं है, वैसे तो काफ़ी बड़ा एग्जाम है, लेकिन मैथ की दृष्टि से अगर देखें तो इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि मैथ का इतना हाईली लेवल का पूछेगा। जैसे कि एनटीपीसी और रेलवे में, एनटीपीसी में या लोको पायलट में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप एनटीपीसी या लोको पायलट की भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मैंने उसको उसी के हिसाब से मैंने आपको पूरा अर्थमेटिक कराया हुआ है, जिसमें मैंने हर टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट टू हाई लेवल कराया है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग कवर अप कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, 300 मीटर 1.5 किलोमीटर का कितना परसेंट है। तो यहाँ बात मीटर में की गई है, यहाँ किलोमीटर में की गई है। तो क्यों ना हम या तो इसे किलोमीटर में कर लें या तो हम इसे मीटर में कर लें। ठीक है, तो हम अगर किलोमीटर में नहीं करते, इसको बटे में फॉर्मेट आ जाएगा, इसको किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1.5 मतलब 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1500 मीटर हो गए। ठीक है, 1500 मीटर हो गए। अब इसको आसानी से कर लेंगे, 300 मीटर कितना दिया है, 1.5 किलोमीटर का। ठीक है, 300 मीटर का या सेम इंच नीचे, 1500 मीटर का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 कट गए, 15 दूनी 30 और 1 0 बचा। ठीक है, कितना परसेंट है, 20%। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया दोस्तों, 2:5 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर अनुपात में दी होती है तो सीधे से बटे में होती है। ठीक है, परसेंट में बदलवा रहा है, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलने के लिए मतलब प्रतिशत लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, हटाने के लिए भाग 100। बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ जिससे आपको याद आ जाए। इसको काट देंगे, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40। ठीक है, प्रतिशत में बदलवा रहा है तो ये हो गया हमारा 40%। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 36 सेकंड या घंटे का कितना परसेंट है। तो सेकंड में वैल्यू दी है, इधर घंटा दिया है, तो घंटे को जब सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, घंटे को जब सेकंड में बदलेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 छंग 3600 सेकंड यहाँ पर हमारे आ गए। ठीक है, इसको घंटे में, इसको सेकंड में बदल लिया, क्या पूरा 36 सेकंड। ठीक है, 1 घंटे का या सेम इंच नीचे बोला था मैंने आपको, 36 का मतलब या सेम इंच नीचे बटे 3600 गुणा कितना परसेंट है, परसेंट से परसेंट, 0 से 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, मतलब 1%। ठीक, मतलब जब वैल्यू बची 1 एकम 1 तो कितना होगा, 1%। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये इस मतलब आपके सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से। चल ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया पॉइंट मतलब 0.25 को परसेंट में बदलो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, 0.25 को इसको लिखिए 0.025 को परसेंट में बदलवा रहा है। ठीक है, परसेंट में बदलना है, परसेंट में लाना है तो गुणा 100, परसेंट हटाना तो भाग 100। ठीक है, तो क्या करा, परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। ठीक है, सबसे पहले तो गुणा 100 हो गई, और इसके नीचे परसेंट में बदलना है तो गुणा 100। इसका दशमलव जब हटाएंगे तो इसके नीचे 1 और इतने जीरो लगा देते हैं जितनी संख्या होती हैं। ठीक है, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, 1 2 0 से 1 2 0 कट गए। ठीक है, अब यहाँ से 25/10 बचा, 25/10 बचा, 10 से जब 25 को काटेंगे तो 2.5 आने वाला है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन तो बार बार पूछता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया, 24 कैरेट शुद्ध सोना हो। ठीक है, शुद्ध सोने की वैल्यू हो 24 कैरेट, वो तो होती है, तो 22% सोने की शुद्धता ज्ञात करो। ठीक है, 22% शुद्धता ज्ञात करा रहा है,
22 की शुद्धता ज्ञात करवा रहा है, जबकि एक्चुअल में वो होता है 24 कैरेट का। ठीक है, 22% मतलब 22 कैरेट की सोने की शुद्धता की जांच करवा रहा है, जबकि एक्चुअल में वो सोना होता है 24%। तो 22/24 और परसेंट के लिए गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करने वाले हैं 2 11 2 12 2 6 2 पंजे, तो ये हो गया हमारा, फिर से कट जाएगा 2 3 2 25, ये हो जाएगा हमारा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27 डिवाइड बाई 3। यहाँ से हम लोग काटने वाले हैं इसे, तो हमारा क्या आने वाला है 3 नेम 27। ठीक है, 3 एकम 3, बचे 2 दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा लिया, 3 छः 18 3 छः 18 91.6%। ठीक है, एक्चुअल में जो हमारा 24 कैरेट सोना होता है और अब उसकी जगह अगर किसी ने हमें 22 कैरेट का सोना दे दिया तो वो एक्चुअल में वो हमें शुद्ध सोने की वैल्यू में अपेक्षा 91% ही 91.6% ही शुद्ध मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सिंपल क्वेश्चन दे दिया। 2000 का 12% का 20% प्लस होगा 4000 का 30% का 11%। ठीक है, तो टोटल मिला के मतलब इसको ऐड करवा रहा है, ये पूछ रहा है कि कितना होगा टोटल सब मिला के। ठीक है, अभी मैं आप लोग से बार बार कह रहा हूँ कि का या से मीन्स होता है, इसका मतलब होता है नीचे। ठीक है, लेकिन जब डायरेक्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता है इसका मीन्स नीचे ऐसे होता है कि 200 है वो 2000 का इतना परसेंट है। ठीक है, 200 है वो 2000 में 2000 से इतना परसेंट है। ठीक है, 200 2000 से इतना परसेंट है, मतलब आगे पीछे सेंटेंस का आगे पीछे की वैल्यू है, लेकिन अब यहाँ से दे देगा 2000 का 12%, तो ये सिंपल वैल्यू होगी। ठीक है, तो 2000 का 12% मतलब सीधे से 12% लगा देंगे। तो का या से मीन्स नीचे का मतलब ये है जब वैल्यू आपकी ऊपर मतलब बैकवर्ड सिचुएशन में हो। ठीक है, यहीं पर दे देता कि 12 2000 का। ठीक है, यहीं पर देते था 12 2000 का कितना परसेंट है, तो 12 कितने का 2000 का या से मीन्स नीचे कितना परसेंट है, तो 100। ठीक है, केवल आपको एक सेंटेंस में चेंजिंग है, आगे का पीछे पीछे का आगे होने से उतना उलटफेर होता है, जबकि सीधे से दिया होता है 2000 का 12%। तो आप लोग सिंपली आप लोग मतलब हर व्यक्ति जानेगा, कोई भी जान लेगा कि 2000 का 12% पूछ रहा है, तो 2000 का 12%। ठीक है, निकाल देंगे 2000 गुणा 12% 12/100। भाई ये प्रोसेस यहाँ पे हम लोग को करना है। आगे दिया है का मतलब गुणा। ठीक है, 20%। ठीक है, 20% मतलब सिंपल से 2000 का पहले 12% फिर 20% और प्लस दे दिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर दे दिया 4000 का। ठीक है, 4000 का 30% मतलब 30%, 100 गुणा 11%। ठीक है दोस्तों, आप ये ना सोचते हैं मतलब इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो हाँ दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ और टाइप के भी क्वेश्चन थोड़े अप लेवल के भी पूछे जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, तो उससे आप बेफिक्र रहें। वही मैंने बोला कि आपको अगर सेशन को बीच में छोड़कर ना जाए दोस्तों, आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो लेक्चर को बिल्कुल लास्ट तक देखें दोस्तों। ठीक है, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलते हैं, कहाँ थे हम लोग थे, अगर हम देखें 2 जीरो नीचे 2 जीरो नीचे 4 जीरो, ऊपर कितने 3 और 1 4। ठीक है, 4 जीरो से आसानी से 4 जीरो हम लोगों ने काट दिए, तो हर का हमारा सिस्टम खत्म हो गया। यहाँ हमारा बचा 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ठीक है, ये बचा यहाँ से। और यहाँ देखें हम लोग कितने जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो 3 और 1 4। ठीक है, यहाँ भी 4 जीरो ऊपर हैं और 4 जीरो नीचे हैं, तो यहाँ कितना बचा हमारा 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 गुणा 4, 4 तियाँ 12 के 2 करी 1, 4 तियाँ 12 1 13, 132 यहाँ से बचा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करी तो यहाँ बचा हमारा ये 132 और यहाँ बचा हमारा 48। तो टोटल हमारा क्या होने वाला 8 2 10। ठीक है, 48 2 50 और 130 180 हो जाएगा। सीधे से थोड़ा स्पेशल गुणा करना सीखें, गुणा भाग जोड़ घटाओ। ठीक है, इस तरीके से कर लें। 48 है, यहाँ 132 है, 130 और 40 70, 170 और 8 2 10 180। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इसका आंसर आने वाला है 180। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, अब मैंने थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा अप किया है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन दिया 1 का 60%, सीधे से कंडीशन दे दी है 1 का 60%। ठीक है, जो कंडीशन दी है कंडीशन के हिसाब से सीधे से वैल्यू को हम पुटअप कर देंगे और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, बी का 3/4, बी का कितना दिया है 3/4। अब पूछ रहा है तो ए अनुपात बी की वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करें और ए बटे में बी कर लें और जो हमारी वैल्यू बचेगी उसका जो होगा वो अनुपात आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको यही लेंथी लगता है। 20 तियाँ 60, 20 पंजे 100, चौक नहीं दोस्तों, 20 पंजे 100। यहाँ से बचा a इंटू 3/5। ठीक है, और यहाँ से बचा b इंटू 3/4। देखें हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ अंश में 3 है, यहाँ भी अंश में 3 है, 3 से 3 काट देंगे। ठीक है, और अक्षर को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ करेंगे। यहाँ से हम लोग करने वाले हैं a।
ठीक है। इन दोनों की ये क्रॉस में है, यहाँ ये 1/4 बचा, इन दोनों की ये क्रॉस में है, गुणा में है, जब बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो भाग में पहुँचता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसके भाग में है, बराबर की दूसरी साइड जाता है तो गुणा में पहुँचता है। बहुत ही बेसिक तरीके से ये सारी ट्रिक्स जो भी तरीके हैं मैंने आप लोग को कराए हैं बेसिक में, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है दोस्तों तो यूट्यूब पर जाएं और सर्च करें SJD क्लासेस, ठीक है। वहाँ से आपको जो भी टॉपिक चाहिए होगा अर्थमेटिक का वो टॉपिक डालें, ठीक है। यूट्यूब पर जाएं, वो टॉपिक डालें, बाय SJD क्लासेस कर दें, आपको पूरा पोर्शन बिल्कुल बेसिक लेवल से मॉडरेट टू हाई लेवल, बिल्कुल बिगिनर हैं आप लोग तो वहाँ से सीखना चाहते हैं तब भी आप लोग के लिए इनफ है। और अब अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, आपका रिवीजन करा हुआ है तब भी आप लोग के लिए बहुत बेस्ट कंटेंट का मैंने वहाँ प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहाँ से हमारा A/B था और इसका अनुपात A/B का मतलब ये होता है अनुपात, ठीक है। तो सीधे से हमने लिख दिया 5:4। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हमें, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% के, तो क्या पूछ रहा है, कंडीशन दे रखी है इसमें इस बार में, तो बाई x का कितना परसेंट है, ठीक है। तो पहले हम इस कंडीशन को इतने को सॉल्व करते हैं, तो वाली कंडीशन को हम देखेंगे बाद में, ठीक है। यदि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई है, इसका देखेंगे 50%, ठीक है। 50% बराबर है x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई। जब परसेंट हटाते हैं दोस्तों, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंट जब लगाते हैं तो गुणा में 100 और परसेंट जब हटाते हैं तो भाग में 100, ठीक है। मेरे बोलने के तरीके से आप लोग को अब तक समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो 30% है 30/100, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करने वाले हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग काट देंगे 50 एकम, 50 दूनी 100, आराम से कट गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ 30 से पूरा तो नहीं कटेगा लेकिन एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ हमारा बचा x माइनस वाई, ठीक है, गुणा 1/2, यही बचा। यहाँ बचा हमारा x प्लस वाई, यहाँ बचा हमारा x प्लस वाई गुणा 3/10। अब पूछ रहा है बाई x का कितना परसेंट है, तो हमें x और y की पहले वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो बटे में है बराबर की दूसरी साइड जाएगा तो वो अगर आप ध्यान से देखें, अभी रहने दें दोस्तों, अभी रहने दें, ये भी इसके बटे में है 2 पूरा, ये इसके बटे में है 10, तो जब सेम पोजीशन पर होती हैं तो वैल्यू कट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ केवल x माइनस वाई बचा, यहाँ बचा 3/5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ बचा हमारा x माइनस वाई, यहाँ वैल्यू तो कुछ बची नहीं, यहाँ बचा x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ बचा 3/5। अब हम इसको किस तरीके से हल कर सकते हैं दोस्तों, ये हमारी जब वैल्यू बटे में है दूसरी साइड जाएगी तो वो गुणा में हो जाएगी, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5x माइनस वाई, ठीक है। ये बटे में है दूसरी साइड जाएगी तो गुणा में हो जाएगी। हम ये इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि जब तक हम इसके अंदर क्रॉस नहीं करेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में भी दिया है बाई x का कितना परसेंट है, तो पहले हमें x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ इसके सामने क्या बचा, 3x माइनस x प्लस वाई, ठीक है। तो 5 की मल्टीप्लिकेशन इधर कर दी, ठीक है, तो वो आ गया 5x माइनस वाई प्लस इक्वल टू 3x प्लस वाई, वो तो पहले से है हमारा। इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस का 3y, ठीक है। बोर्ड मास में सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी ऐसी गुणा करने में मैंने आप लोग को सिखाया है, तो उसी के बेस पे करते हैं। क्या करेंगे, अंश x एक तरफ और y एक तरफ, यही करने वाले हैं। 5x प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का 3x हो जाएगा, 5x माइनस का 3x, ठीक है। 3y प्लस का है, इधर ले जाएंगे, माइनस का है उधर ले जाएंगे तो प्लस का 5y, ठीक है। 5 में से 3 गया, कितना बचा, 2x प्लस का, इधर कितना बचा, 5 3 8y, ठीक है। 2x इक्वल टू 8y हो गया, 2 से सीधा कट जाएगा, 2 चौका 8, क्या होने वाला है, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई की वैल्यू भी तो निकालनी है। यहाँ बचा हमारा केवल 4, यहाँ कुछ भी नहीं है, इसको बटे में अगर 1 माने तो मान सकते हैं, तो सीधे अनुपात में जो जिसके सामने हुई वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू मानी जाती है एग्जैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, बाई x का कितना परसेंट है, ठीक है। बाई जो है x का या से मीन्स नीचे उल्टा सेंटेंस है, ठीक है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बाई x का कितना परसेंट है, बाई की वैल्यू वो 1, x की वैल्यू है 4, बाई की वैल्यू वो 1, x की वैल्यू वो 4, परसेंट के लिए 100, 4 से काट देंगे, 25 चौके 100, तो ये हो गया 25%, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और सीटेट एग्जाम के लिए स्पेशल मतलब क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए सारे रखे हैं, लेकिन उन स्पेशल में से भी ये स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों।
आप लोग सोचते होंगे दोस्तों कि वीडियो मतलब इनकी आपकी स्पीड कुछ बढ़ हुई है, तो स्पीड मैं इसलिए मेंटेन किए हुआ हूँ दोस्तों। बनाने का एक वो मतलब ताल्लुक है कि ये हम लोग अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें, मैंने बहुत सारा कुछ डिटेल में आप लोग को करवाया है दोस्तों। ये स्पेशल फॉर सीटेट है और रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन क्लास में थोड़ी स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी कक्षा के 500 विद्यार्थी में से 450 पास हुए तो फेल का परसेंट ज्ञात करो। तो फेल का परसेंट तभी तो निकालेंगे जब फेल की क्वांटिटी पहले पता होगी, ठीक है। 500 विद्यार्थी थे, पास विद्यार्थी थे, कक्षा के 500 विद्यार्थी थे टोटल, पास और फेल, ठीक है। पास कितने हुए, 500 थे, टोटल विद्यार्थी थे 500 और पास हुए 450, तो फेल कितने होंगे, इसमें से घटा देंगे, 50 तो ही बच्चे, ठीक है। तो पास है हमारे 450 और फेल है हमारे 50। अब क्या पूछ रहा है, तो फेल का परसेंटेज ज्ञात करो। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए पास या फेल का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए टोटल वैल्यू पर हमेशा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम निकाल देते हैं, मैंने क्वेश्चन शुरू में ही कराया था, 200 में से 180 नंबर लाने पर परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। तो 50 स्टूडेंट ऐसे थे जो फेल हुए हैं, उनका परसेंट पूछ रहा है, कितने पर होगा परसेंट, 500 पर होगा, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 दसावन 50, तो वो फेल स्टूडेंट जो हैं वो 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। गदरिया कक्षा के 2000 विद्यार्थियों में 75% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अगर आप लोग देखें पूरा 100% पर बात करते हैं, ठीक है। 100% में से बॉयज़ जो हैं हमारे, बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है। बॉयज़ कितने हमारे 75% बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बची होंगी, 25% बची होंगी। अगर हम सीधे से 2000 का 25% निकाल दें तो लड़कियों की संख्या निकल आएगी, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कक्षा के 2000 विद्यार्थियों में 75% लड़के हैं, तो 2000 का सीधे से हम 75% निकाल दें तो लड़कों की संख्या मिल जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, 75 दूनी 150, 1500 लड़के हैं, तो 2000 टोटल हैं, 1500 लड़के हैं, ये बॉयज़ हैं, तो लड़कियों की संख्या सीधे से 500 आ जाएगी। चाहे तो ऐसे करें या सीधे से जो मैंने बताया था आपको 2000 में का 25% निकाल लें, ठीक है। 75% लड़के हैं तो जाहिर सी बात है 25% लड़कियां होंगी, 25 चौके 100, 4 पंजे 20, ठीक है। और 2 जीरो क्या आया था, क्या यहाँ क्या करा था, 75 दूनी 150 और 1 जीरो 1500, हाँ 1500 लड़के थे, तो यहाँ पर हमारी यहाँ पर भी 1500 जब लड़के आए थे तो गर्ल्स यहाँ पर बचेंगी 500, ठीक है। भाई हमने यहाँ पर किया था, चाहे 25% निकाल लें तब भी गर्ल्स हमारी 500 आने वाली हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि बाद में 10% की कमी हुई हो तो संख्या के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है। हाँ, इस तरीके का एक क्वेश्चन और है दोस्तों, वो भी मैं आप लोग को कराऊंगा, ये लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, माना कोई संख्या 100 थी, 100 पर जब 20% की वृद्धि होगी, 20% मतलब प्लस की वृद्धि होगी, लॉजिकली सोचे 100 पर 20% की वृद्धि होगी तो हमारा कितना होगा, 100 पर 20% की वृद्धि 20 होगी, ठीक है। तो 100 और 20 कितने हो जाएंगे, 120, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक तो संख्या हो गई 20% की वृद्धि में 120। लॉजिकली सोचें दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन पर ध्यान ना दें। कोई हमारे पास 100% है, 100% वैल्यू अपने आप में होती है, इसलिए हमने संख्या 100 मानी। जब उस पर 20% की वृद्धि हुई थी, हमें मतलब 100 पर 20% कितना होगा, 100 का 20% 20 ही होगा, ठीक है। 100 का 1% 1, 2% 2, 100 का 100% 100, ठीक है, यही तो होता है। तो 100 का 20% 20 हुआ, तो 20% की वृद्धि हुई तो 20 हुआ, 100 का 20%, इसको ऐड कर दिया तो टोटल राशि हमारे पास होगी 120, ठीक है। अब उस 120 राशि है, अब पूछ रहा है बाद में वृद्धि हुई और बाद में 10% की कमी हुई। अब इस 120 पर लॉस हुआ हमें कितने का, 10% का, ठीक है। 120 का 10% निकालेंगे तो दोस्तों 120 का 10% 10 नहीं होने वाला, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। तो 120 का निकालें अगर हम 10%, ठीक है, 10% निकालें 120 का, तो यहाँ पर कितना निकलेगा हमारा 12, ठीक है। तो भाई मतलब इस क्वेश्चन को पूछने का सही तात्पर्य उन लोगों का यही होता है कि वो यहाँ से देखना चाहते हैं कि अब वो 120 पर परसेंट निकालेगा कि वो 100 पर निकालेगा, ठीक है। वो यहीं पर आकर क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो 120 का 10% कितना होगा, 12, ठीक है। बाद में कमी हुई तो इसको घटा देंगे, 120 था, 12 घट गया, उसमें से कितना बचा, 108। अब पूछ रहा है टोटल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ, तो टोटल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन यहाँ पर 100 था और 108 हो गया, कितने का हुआ दोस्तों, 8 का परिवर्तन हुआ। तो संख्या में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कह सकते हैं हम लोग 8%, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक ट्रिक से मैंने आप लोग को करवाया था,
अपने उस लेक्चर में अर्थमेटिक के, ठीक है, परसेंटेज के फुल लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको एक ट्रिक से कराया था। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, वृद्धि दी हो और कमी दी हो, ठीक है, 100 पर 20% वृद्धि दी है तो कितना हुआ 120, ठीक है, इसकी गुणा कर देंगे। 10% की कमी बाद में दिया है तो 10% की कमी कितनी हो जाएगी 90। 100 पर ही बात करते हैं, 20% की वृद्धि तो 120 और 10% की कमी तो 90, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और परसेंट जब हटाते हैं तो परसेंट हटाएंगे तो दोनों जीरो से जीरो कट जाएंगे। परसेंट जब हटाएंगे, मान लिया 10% की, जब परसेंट हटाएंगे, कोई परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में 100 करते हैं, ठीक है, तो बट्टे में 100 जब करेंगे हम लोग तो 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कट गए तो 12 नियम 108 हो गया। सीधे से 8% की वृद्धि 100 से 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इजी ट्रिक है, जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन देखें तो उस ट्रिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वह 24 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन को क्या कहें, परीक्षा को पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं और फेल कितने पर हो गया, 32% अंक जब प्राप्त हुए उसे, तब वो कितने अंकों से, 24 अंकों से फेल हो गया। अगर आप दोनों अगर आप लोग देखें, परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं, 40% अंक अनिवार्य हैं, लेकिन उसने लाया वो 32%, ठीक है, 32% लाया और वो 8 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 8 अंकों से फेल हो गया तो वो 8 अंकों की वैल्यू कहीं, वो 24 अंकों से फेल हो गया, वो 24 अंकों की वैल्यू कहीं ना कहीं इस अंतर के बराबर होगी, ठीक है। अगर वो 24 अंक और ले आता तो यहाँ 32% की जगह 40% ले आता, वो भी तो पास हो जाता। तो वो 32 से 40 तक जाने के लिए कितना परसेंट होगा, वो 8% और हो बढ़ जाता उसका, जो कि 24 अंक अगर और ले आता तो वो पास हो जाता है, ठीक है। तो यही कंडीशन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, मतलब 8% बराबर होगा हमारा 24 के, ठीक है। बस यही एक लॉजिक है इस क्वेश्चन में और कोई लॉजिक नहीं। फिर से ध्यान देंगे, परीक्षा पास होने के लिए 40% अंक लाने थे और फेल हो गया 32% अंक लाकर 24 अंकों से, ठीक है। अगर वो 24 अंक और ले आता तो उसके भी 40 अंक, वो 40% हो जाते, वो परीक्षा पास हो जाता है, ठीक है। तो 32 से 40% लाने के लिए उसे 8% की जरूरत पड़ती, वो 8% कितना दिया है, लेकिन 24 अंकों से फेल हो गया, वो 8% 24 के बराबर दिया है, तो उसको लिख देंगे 8 एकम 8, 8 3 24, ठीक है। तो यहाँ से 1% बराबर हुआ 3 के, तो 100% पर हमेशा बात करते हैं दोस्तों, 100% होगा हमारा 300, ठीक है। 8 3 24 300। तो पूछा अंकों से फेल हो गए तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो, तो परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पर होगा हमारा 300 दोस्तों, ठीक है। ये वो वाली ट्रिक है जो मैं अपने आप लोग को कराई थी, ठीक है। मैंने बोला उस तरीके से क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी होता है और वो तरीका आपको लोग को आना चाहिए। बेहतरीन तरीका है दोस्तों, ठीक है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में उसका धूल जड़ा देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, किसी गांव की जनसंख्या 8000 थी, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद कुल जनसंख्या ज्ञात करो उस गांव की कितनी होने वाली, ठीक है। 8000 तो थी, लेकिन एक वर्ष 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से 10% की वृद्धि हुई, तो वो टोटल जनसंख्या पूछ रहा है कितनी होने वाली है, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। एक तो ये चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन प्रतिशत में भी दे देता है। तो पहले तो मैं आप लोग को इसका बेसिक कराऊंगा, आप लोग को जो समझ आए उससे आप कर सकते हैं। 8000 की जनसंख्या थी, ठीक है, 8000 की जनसंख्या थी, पहले साल 10% की वृद्धि हुई, मतलब 10%, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ना करके इसको हम इस तरीके से करते हैं, क्योंकि टोटल भी निकल आएगा, ठीक है। 8000 तो हमारी टोटल जनसंख्या थी और इसमें वो संख्या भी तो जोड़नी है हमें जो 8000 का 10% प्रतिवर्ष होने वाली है, ठीक है। तो 8000 का 10% वो भी जोड़ना है हम लोग को। बेसिक का तरीका यही है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, एक और यहाँ जीरो जीरो नहीं कटेगा दोस्तों, तो यहाँ जो हो जाएगा 800, ठीक है। तो 8000 पर 800 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा हमारा 8800, ठीक है। यहाँ पर हुआ एक जीरो और बढ़ जाएगा 800। तो पहले वर्ष फर्स्ट टाइम मतलब वृद्धि हुई 800 की, तो वो हो गया 8800, ठीक है। सेकेंड टाइम जब अब क्या हुआ, अब जनसंख्या तो हमारी 8800 हो गई है, लेकिन अगले साल फिर 10% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो फिर वही करेंगे, 8800 है प्लस 8800 का 10%, ठीक है, यही हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि 8800 तो अब हमारा हो गया पहले साल में, दूसरे साल फिर 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 880 की फिर वृद्धि हुई दोस्तों। अब टोटल वृद्धि हमारी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 8800 थी और 880, इसको जोड़ देंगे जीरो और इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, 8 का 8 और 8 दूनी 16 के 6,
कैरी 1 और 8 1 9, 9680 हमारी टोटल जनसंख्या होगी। ये तो हुआ हमारा बेसिक फंडा, अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो, ठीक है। और हमें थोड़ा सा भी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर मालूम होगा, वो भी सेशन में आप लोग को कराने वाला हूँ इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते, 8000 जनसंख्या थी, प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रहा है, तो 10% की जब वृद्धि होगी, जब 100 थी कोई संख्या, 10% की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगी, ठीक है। 110/100 गुणा 110/100, क्योंकि 2 बार 10% की वृद्धि हो रही है 2 वर्ष के लिए, तो 10% की वृद्धि होगी 110 हो जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से हम लोगों ने 2 वर्ष के लिए 110/100 लगा लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 8 गुणा 11 11 में 121 होता है और 1 0 बचा हुआ है, ठीक है। 8 का 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 1 9, 9680, ठीक है दोस्तों। तो आप किसी भी टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। अगर हमको बिल्कुल बेसिक ही करना है, कुछ नहीं पड़ा, तो आप लॉजिकली भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों ये गारंटी है दोस्तों, सीटेट 2023 के लिए इस परसेंटेज टॉपिक से इससे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन आपको और कुछ नहीं पूछने वाला। अगर आप लोगों ने इतने भी क्वेश्चन कर लिए कवर अप, तो अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो इससे बाहर निकल कर नहीं जाने वाला दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा दोस्तों आप लोग को। और इसी के साथ अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, किसी नए टॉपिक में, ठीक है। और तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।